बंदर मियां। सर्दी के दिन थे। इंसान जानवरों को भी धूप अच्छी लग रही थी। बंदर मियां कलाबाजियां खा के धूप के मज़े ले रहे थे। अचानक इन्हें एक मायूस सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की सिमत देखकर वो चौंके। दरख्त पर भी फाख्ता बैठी हुई थीं। बंदर मियां ने इन्हें आदाब किया। इन्होंने जवाब देते हुए पूछा, अरे बंदर मियां, तुम ये शहर में क्या कर रहे हो? मैं एक डॉक्टर साहब के पास रह रहा हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अलामत वावन। आज़ादी छोड़कर ग़ुलामी में खुश हो, ये तुमने क्या बात कर दी? आप भी शहर में हैं, इसका मतलब कि आप भी ग़ुलामी में हैं। बंदर मियां ने कहा, शहर में रहना ग़ुलामी नहीं, दरअसल तुम्हारे गले में जो जंजीर लगी हुई है वो ग़ुलामी है। मैं तो जंगल से अपने अजीज़ों से मिलने शहर आती हूँ और अपनी मर्ज़ी से वापस जंगल चली जाती हूँ। मेरे गले में कोई जंजीर नहीं और ना मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, जब दिल चाहे कहीं भी आ जा सकती हूँ। ये कहकर फाख्ता बी ने बंदर मियां से पूछा, तुम किस तरह डॉक्टर साहब के पास आकर फंस गए? मुझे एक शिकारी ने जंगल से पकड़कर डॉक्टर साहब के हाथों फरोख्त कर दिया। अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बड़े मज़े से रहता हूँ। बेफिक्री से घास पर कलाबाजियाँ खाता रहता हूँ। डॉक्टर साहब की खिदमत करता हूँ, उनको दवाई तैयार कराने में मदद करता हूँ। उनके साथ रहकर मैं खुद भी डॉक्टर बन गया हूँ। क्या शहर की आबवाओ हवा जंगल की आबवाओ हवा का मुकाबला कर सकती है? हर वक्त दम घटता महसूस होता है। बासी और गली सड़ी चीज़ें खाने को मिलती हैं। ऊपर से गले में जंजीर बांध दी है, बी फाख्ता ने कहा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जंगल की आबो हवा और शहर की आबवाओ हवा में बहुत फ़र्क है। डॉक्टर साहब के दवाखाने के बाहर दरख्त और घास ना होती तो मैं भी यहाँ रहकर बोर हो जाता और भागने की कोशिश करता। आपसे मुलाकात हो जाने पर मुझे जंगल याद आ गया है। एक दिन में ज़रूर मौका मिलते ही जंगल की तरफ फरार हो जाऊंगा और फिर कभी पलटकर शहर में नहीं आऊँगा। बंदर मियां ने कहा। एक रात डॉक्टर साहब ने बंदर मियां की जंजीर खोलकर लकड़ी के बने हुए घर में बंद तो कर दिया, लेकिन वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए। हवा के जोरदार थपेड़े लगने से दरवाज़ा खुल गया। बंदर मियां को अब वहां से फरार होकर जंगल जाने का मौका मिल गया। जंगल में आकर बंदर मियां को बहुत सुकून मिला। उनकी वापसी पर सब जानवर खुश थे और इन्हें मुबारकबादी दे रहे थे। वो भी अपनों से मिलकर बहुत खुश थे। बंदर मियां को जंगल में आए कई दिन गुजर गए, लेकिन वो अपने अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। वो जंगल के जानवरों में खुद को नुमायां रखना चाहते थे ताकि जानवरों को एहसास हो जाए कि इन्होंने जंगल से बाहर रहकर बहुत कुछ सीखा है। एक दिन बैठे बैठे बंदर मियां को ख्याल आया क्यों ना वो जंगल में डॉक्टरी का काम शुरू कर दे। इस काम से वो जानवरों में नुमायां हो जाएगा और हर कोई उसकी इज्जत करेगा। बंदर मियां ने यह ख्याल आते ही इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। जंगल से जुड़ी बोटियां जमा करके मुख्तलिफ अमराज की दवाएं बना डालीं और अपना दवाखाना खोल लिया। भालू मियां उनके पहले मरीज थे, इन्हें दांतों की तकलीफ थी। मैं तुम्हें दांतों की दवा दे रहा हूँ। ये ऐसी दवाई है कि दांतों को पत्थर से तोड़ना चाहोगे तो पत्थर टूट जाएगा, लेकिन दांत नहीं टूटने से। क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? भालू ने हैरत से पूछा। हाँ, ऐसा हो जाएगा। बंदर मियां ने इन्हें यकीन दिलाया। ऐसा हो जाने पर मैं तुम्हारा मुंह शहद से भर दूंगा। भालू मियां ने खुशी से अपने पीले मेले कचीले दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। बी लोमड़ी को चलने में एक पाँव में तकलीफ होती थी। वो भी इलाज कराने पहुंच गईं। कछुए को कब्ज़ा की शिकायत थी। चील को दूर का कम नजर आता था। हिरन को भागने से जल्दी सांस फूल जाता था। मेंढक मियां इस कदर भारी हो गए थे कि उनसे चलना दोभर हो गया था। जिस जानवर को बंदर मियां के दवाखाने का इल्म होता वो वहां पहुंच जाता। बंदर मियां अपने दवाखाने में जानवरों को आता देखकर बहुत खुश थे। उनका पूरा दिन जानवरों को दवाइयाँ देने में गुजर जाता। भालू मियां ने 3 खुराक दवाएं खाकर अपने दांतों पर हाथ फेरा तो एक दंत बाहर आ गया। दोबारा हाथ फेरने पर आधा दंत उनके हाथ में आ गया। अपने दांतों को गिरता देखकर भालू मियां इस खौफ से कि कहीं सारे दंत बाहर ना आ जाएं, सख्ती से मुंह बंद कर लिया। बी लोमड़ी सुबह सोकर उठी और खुराक की तलाश में निकलना चाहा तो उनकी वो टांग जिसमें तकलीफ थी वो पूरी ताकत लगाने पर ना उठ सकी। कछुए मियां दवाई खाकर पूरी रात परेशान रहे। सुबह उठने पर चील ने आँख खोलकर देखना चाहा तो इसकी आँख में अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि दूसरी आँख से भी धुंधला नजर आ रहा था। बी हिरन दवाई खाकर ऐसी सोए कि सुबह उठाने पर भी ना उठ सकी।
बंदर मियाँ अपने दवाखाने में बैठे मरीजों का इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे जानवरों को दवाखाने की जानिब आता देखा तो समझ गए कि इनकी दौईव ने उल्टा काम दिखाया है, जभी वो गुस्से में भरे उनके पास आ रहे हैं। बंदर मियाँ ने आओ देखा ना ताओ फौरन दौड़ लगा दी। गुस्से में भरे जानवरों ने दवाखाने को खाली पाया तो उनका गुस्सा और भड़क उठा। दूर खड़े बंदर मियाँ थर थर कांप रहे थे और इस दिन को बुरी तरह कूस रहे थे जिस दिन इन्होंने डॉक्टर बनने का सोचा था। तमाम जानवर सख्त गुस्से में थे और बंदर मियाँ को बुरा भला कह रहे थे। बंदर मियाँ को जानवरों की तकलीफ का बहुत अफसोस था, साथ ही साथ वो दिल में ये भी कह रहे थे कि जिसका काम उसी को साझे, और अब उनके कदम शहर की जानिब दोबारा उठ रहे थे।